विश्व की बनी पहली ग्रंथ भागवत गीता जो बोलती है। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ये विश्व की सबसे पहली ग्रंथ भागवत गीता है जो बोलती है। कैसे चलता है, ये क्या है, किस तरीके से हम इसका लाभ ले सकते हैं। तो चाय सभी लोगों को मिल गई। ये है श्रीमद् भागवत गीता। भागवत गीता तो लगभग सब लोगों के घर में ऑलरेडी रखी है, मगर वो धूल खा रही है। मुझे कहना नहीं चाहिए सब, वो रखी है, ना ही किसी के पास में पढ़ने का समय है और ना ही आज इतना समय रहा है जो उसको समझे या पढ़े। मैं सही कह रहा हूँ? तो किसी का समय नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम इसको पढ़ने के साथ साथ में इसको हम सुन भी सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है और इसकी विशेषता है, और हम इसके माध्यम से सुन सकते हैं। ये इसका विजडम फ्लूट है और ये इसका बटन है। हम इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जाता है। ये अब आप थोड़ा दूर से बनाएं क्योंकि सब लोगों को दिखना चाहिए ना। हम इसको यहाँ टच करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है चलने के लिए। ठीक है, अगर इसका वीडियो बना लीजिए तो वीडियो सेंड कर दीजिए। ऐसे थोड़ा सा रखिए जो दिखे। आप जैसे कि सारे लोग जानते हैं भागवत गीता में 18 अध्याय हैं, और किसी भी शुभ काम की या किसी भी शुभ कार्य की जो शुरुआत होती है वो गणेश आरती से होती है। तो हम इसको यहाँ टच करेंगे तो गणेश आरती स्टार्ट होती है। इसमें 18 अध्याय हैं और हर अध्याय पे 4 आरतियाँ इसमें दे रखी हैं। अब इसको हम सुन कैसे सकते हैं, मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ आपको। हमने यहाँ टच किया और ये जो ग्रंथ है ये विश्व का पहला ग्रंथ है, बोलने वाला ग्रंथ, और ये 3 भाषाओं में लिखा हुआ है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। हम किसी भी भाषा में सुन सकते हैं। लिखा हुआ 3 भाषा में है, अन्य ये 11 भाषाओं में है। तो हम जिस भाषा में सुनना चाहें हम उसमें सुन सकते हैं। जैसे कि हमें हिंदी में सुनना है तो आप हिंदी पे टच करें। राष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के मध्य क्या इसमें जो लिखा हुआ है वो ये रीड कर रहा है। अभी हमने हिंदी में सुना है, अब इसको हम संस्कृत में भी सुन सकते हैं, इसका अनुवाद। इसके माध्यम से हम इस पूरी भागवत गीता को सुन सकते हैं। ये इसकी खासियत है। अच्छा, ये जो एक श्लोक सुना रहा है, अगर हम इसको कंटिन्यू सुनना चाहते हैं तो हमें इसकी ये बॉक्स है, ये हेल्प करता है हमें। इस पे हम टच करेंगे तो संस्कृत चलेगी, और इस पे 1 टाइम टच करेंगे तो इंग्लिश, और 2nd टाइम टच करेंगे तो हिंदी। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम टच किया तो ये इंग्लिश में चलेगा पहला अध्याय, और दूसरी बार टच करेंगे तो अब ये राष्ट्र ने कहा, हे संजय, आप इसे बंद भी कर दें तब भी ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये इसको हम आराम से, बहुत तसल्ली से, आराम से बैठ करके सुन सकते हैं। ये इसकी विशेषता है, और जो लिखा हुआ है वो इसने पढ़ दिया है इसमें एक ही बार। इसकी और भी क्या, इसमें हम इसको बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं। जैसे इसको हमने इस चित्र पे लगाया तो चित्र की भी इसमें से आवाज आएगी, ध्वनि आएगी। और भी इसमें काफ़ी अलग अलग चित्र इसमें दे रखे हैं। ये जैसे बांसुरी दे रखी है तो हम बांसुरी की धुन भी इसके माध्यम से सुन सकते हैं। हमने यहाँ टच किया तो इसमें से बांसुरी की धुन आए। और इसकी एक और ख़ास बात इसे ये बनाती है, आप इसकी जो एजेस देख रहे हैं, साइड्स देख रहे हैं आप, ये विश्व का पहली ऐसी बुक है, ग्रंथ है जो, और ना इसमें कभी दीमक लग सकती। ये इसकी एक और ख़ास बात है। और इसकी आजीवन इसकी वारंटी है। ऐसी कोई धरती पर कोई चीज़ नहीं है जिसकी वारंटी आजीवन हो।
ठीक है, तो ये भी इसकी एक विचित्र बात है। और ये हमारे पास में एक ही ग्रंथ नहीं है, 2 ग्रंथ हैं। हम ये आध्यात्मिक के क्षेत्र में हमने बीड़ा उठा रखा है, संकल्प लिया हुआ है। हम भारत स्तर पे नहीं, विश्व स्तर पे इसका प्रचार कर रहे हैं, विमोचन कर रहे हैं। हमने विश्व में भी पहुंचाई है ये। और अभी हमारी माननीय श्री मुर्मू जी वो बनी हैं राष्ट्रपति, तो हमने उनको ये भेंट भी दी है। तो जहाँ जहाँ संभावना बन रही है, जैसे जैसे संभावना बन रही है, जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते हैं, जहाँ हमारा समूह, जहाँ हमारा ग्रुप पहुँच सकता है, हम इसे पहुँचाने का, दिखाने का कार्य कर रहे हैं लगातार, ताकि हमारी जो संस्कृति जो लगातार विलुप्त होती जा रही है, जो लोग इसको महत्व नहीं देते। हम आजकल के बच्चों से पूछें या आज की नई युवा पीढ़ी से पूछें तो इसके बारे में वो क्या जानते हैं, आप बताइए। कुछ नहीं जानते। वो इतना जानते हैं ये भागवत गीता है, पढ़ लेगा, अगर वो पढ़ ले तो इतना बता सकते हैं भागवत गीता बुक है, मगर देखा जाए तो इसमें सारा ज्ञान है। बात सही है कि नहीं? तो इसका हम आधुनिक तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। इसको सुन करके जो आदमी देख नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता, जिसकी योग्यता नहीं है सुनने की, पढ़ने की या देखने की, वो इसको सुन सकता है। ये इसकी विशेष बात है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आपने समय दिया इसके लिए। जो इसको लेना चाहे और आपने इतना समय दिया और आपने देखा, अगर आपको चाहिए तो हमारे संतोष सर हैं, इनके माध्यम से, और सत्य सर हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। वैसे आपको MRP रेट में बता दूं, इसकी जो लागत है वही ली जा रही है, अदरवाइज कुछ नहीं ली जा रही। इसकी MRP आप अमेज़ोन पे चेक करेंगे तो 38,000 रुपये है। कितनी है? 38,000 रुपये, ठीक है। बट ये हमें डिस्काउंट में मिलती है। जिसने इसको बनाया है वो डायरेक्ट हमें प्राप्त होती है। ये होती है मात्र डिस्काउंट रेट पे 11,000 रुपये। तो जो लेना चाहे, जो इंटरेस्ट रखता हो, मैं चाहूँगा आप ज़रूर लें इसको। और आने वाली जो जनरेशन है, हो सकता है आप लोगों पे समय ना हो सुनने का या पढ़ने का, हम अपनी बच्चों को, अपने माता पिता को और अपने आने वाली जनरेशन को इसके माध्यम से अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को विलुप्त नहीं होने दे सकते इसके माध्यम से। तो हम ये पहुँचाएँ अपने घर में और अपने परिवार में, अपने पड़ोस में और अपने भारत में आप पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।